सबसे पहले सैयद जव्वाद के साथ। सैयद जव्वाद को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि एक तो ये मुसलमान है। अब मैं इनसे ये जानूंगा कि भाई यहाँ पर अल्पसंख्यकों पर कौन से ऐसे जुल्म हो रहे हैं जिसकी क्रिया स्वरूप वहाँ प्रतिक्रिया दी जा रही है। दूसरा, बहुत ज़हीन इंसान है, पढ़े लिखे युवा मुसलमान हैं, तो इनकी प्रतिक्रिया लेना बहुत ज़रूरी हो जाती है। ज़रा सैयद जव्वाद मुझे बताइए, कौन सा जुल्म आपके ऊपर ऐसा हो रहा है जिसकी प्रतिक्रिया बांग्लादेश में हो रही है। जी, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, अभी जिस पस मंज़र में आपने दिग्विजय सिंह का जो है वो बयान चलाया है या लिया है, उसके दो आपको जो है वो उसके रीज़न दे देता हूँ। पहली चीज़, बांग्लादेश बना जो था जब इंदिरा गांधी जी की हुकूमत थी, तब उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया था। तो इसका श्रेय तो कांग्रेस को जाना चाहिए कि पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। चलिए, फिर भी हम ये श्रेय जो है भारत को देते हैं, उस वक्त की अपनी सेनाओं को देते हैं, अपने लोगों को देते हैं। उसका श्रेय हमें ऐसा नहीं चाहिए। सबसे पहला श्रेय आपने कांग्रेस को मांगा है, मैं भूलूंगा नहीं। नहीं, बिल्कुल। अगर श्रेय लेने की बात को श्रेय नहीं दिया, नहीं, आपने कांग्रेस को सबसे पहला राजनीतिक नहीं, मैंने ये कहा मुझे हमें चाहिए नहीं, लेकिन जैसी भारतीय जनता पार्टी आ जाती हर चीज का श्रेय लेती है, ठीक है, अपना राजनीतिकरण करती है। हमने वो नहीं करा। हमारे लिए देश जरूरी है, विदेश नीति भी जरूरी है, हमारी जो है गृह नीति भी जरूरी है। मुझे तो ये बताइए, जुल्म क्या हो रहा है आपके? देखिए, दो चीजें हैं। जहां कहीं भी कट्टरवाद हावी होता है, जहां कहीं पर भी ऐसी ताकतें हावी होती हैं जहां पर माइनॉरिटीज को दबा करके मेजोरिटेरियन जो है वो पॉलिटिक्स करी जाती है, उसके नतायज ऐसी होते हैं। कहीं पर भी पूरे विश्व के अंदर नजरियात उठा लीजिए, जहां कहीं पर भी, क्या अपने देश के अंदर ये नारे नहीं लगते हैं कि भारत जो है उसको हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तब कि भारत एक सेकुलर कंट्री है। और देखिए, बांग्लादेश के अंदर भी जो है वो सेकुलरिज्म को प्रमोट करा जाता है। एक ऐसी सेक्युलर कंट्री है जहां पर मुसलमान कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं कहेंगे। एक ऐसी सेक्युलर कंट्री है जहां पर आपको सूर्य नमस्कार से चिढ़ है। नहीं, एक ऐसी सेक्युलर कंट्री है जहां भारत माता की जय नहीं बोलते। नहीं, देखिए, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोले, मैंने स्टार्टिंग में जय हिंद जय संविधान बोला था। इस देश की धार्मिक किताब तो संविधान है ना। आपकी बात कर ही नहीं रहा, आप तो बहुत अलग टाइप के मुसलमान हैं, आप तो वाकई में सेक्युलर मुसलमान। मैं इस देश का जो हूँ सच्चा और फखरीदा मुसलमान हूँ, जिसमें मुझे फख्र है कि मैं हिंदुस्तानी नागरिक भी हूँ और इस भारत का पक्का और सच्चा मुसलमान भी हूँ, ये अधिकार। लेकिन दूसरी चीज देखिए, भारतीय जनता पार्टी को देखिए, बांग्लादेश के अंदर जुल्म और जाती हो रही है, सवाल का जवाब देगा विपक्ष। हमारी विदेश नीति क्या करी? पिछले साल जब मैं आपके चैनल पे था, मैंने इसके लिए चिंता व्यक्त करी थी कि आपको कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन वो इसलिए नहीं उठा रही है सरकार। एक बड़े उद्योगपति की जो है वो बिजली सप्लाई होती है, उनके मित्र हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलते। जहां तक हिंदू सेंटिमेंट्स की बात आती है, इनके लिए हिंदू सेंटिमेंट जो है वो चुनाव का मुद्दा है, और हमारे लिए सनातन धर्म जो है वो संस्कार सिखाता है। दिग्विजय सिंह या कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो संस्कारी सनातनी हैं, और आरएसएस और संघ और भाजपा से जुड़े लोग जो हैं वो उसकी राजनीतिकरण करते हैं। हिंदुत्व इनके लिए राजनीतिक एक टूल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जुल्म जाती हो रही है, विदेश नीति के ऊपर सवाल नहीं होगा, दिग्विजय सिंह से होगा, राहुल जी से होगा। क्या प्रियंका जी ने आलोचना नहीं करी? ये उस पर जवाब नहीं देंगे। ये जवाब किस पे देंगे? राहुल गांधी बोले, ये अभी हिंदू मुसलमान पे आ जाएंगे। इससे भी ज्यादा वरिष्ठ दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय सिंह बहुत बड़े नेता हैं, राजा जी हैं, तो उनके बयान जो हैं वो मायने रखते हैं। सैयद जव्वाद, ये दिग्विजय सिंह उस पैनल से आते हैं कांग्रेस के जिन्होंने कांग्रेस की जड़ों को मजबूत किया है, तो ठीक है।